सर राधे राधे। दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज नई सुबह और नई किरण के साथ आज एक बार फिर से हम एक शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पैनल में हमारे साथ एक बेहतरीन लीडर मौजूद है जिनके माध्यम से हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है। उन्हें स्क्रीन स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे डायमंड लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा और मैं उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। साथी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज सुबह के इस सुप्रभात में जितने भी हमारे साथी जूम पैनल में, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस सेशन में आज एक ऐसे साथी हमारे साथ है महाराष्ट्र भुसावल से, जिनका की नाम ठीक है जितेश टाक जी है। मैं निश्चित तौर पे आप सभी साथी को आज ये बताना चाहूंगा कि आज उनकी वाणी से जो भी शब्द हम सुनेंगे, आज कहीं ना कहीं शानदार उनके शब्द रहेंगे, शानदार टेक्निक रहेगी, शानदार बातें रहेगी। उनका जोश, उनका जुनून देखते ही बनता है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से ठीक कहीं ना कहीं हम हम्बर रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेकर बैठे और उनकी हर एक बात को नोट करें, और उनकी उनकी बताई हुई बातें आप सभी के काम में निश्चित तौर पे आएगी। और आप अगर ये सारी बातें इनकी नोट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फील्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और आपको ठीक है बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा आपको फायदा ही फायदा होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे ठीक एनर्जिक, ठीक है डायनेमिक आने वाले ठीक है भविष्य के लीडर को मैं इनवाइट करता हूँ। तो प्लीज कम ऑन, ठीक है जितेश टाक जी, आप आए और आज अपने शब्दों से हम सभी को ठीक मार्गदर्शित करें। तो थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम जितेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेलकम सर जी। जितेश सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू मैडम जी। सर्वप्रथम मैं मेरे आदरणीय गुरु जिन्होंने मेरा इतना जोरदार और शानदार वेलकम किया है, महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों, सभी को आज ऊर्जावान साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से और हमारे सीनियर के माध्यम से मुझे आज पैनल के ऊपर आने का मौका मिला, और मेरी बातों को कहीं ना कहीं जो मैंने सीखा है वो रखने का मौका मिला। इसके लिए मैं मेरे सभी सीनियर का और इस लाइफ को देने वाले मेरे भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज का सेशन कुछ हटके होने वाला है। जैसे कि आज हमारा टारगेट चल रहा है दोस्तों, बहुत कम दिन रह चुके हैं हमारे टारगेट को आज हम अचीव करने के लिए। तो सर मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्लाइड को शेयर करने की अनुमति चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जितेश जी, आगे बढ़े। ऑल द थैंक बेस्ट यू सर। फॉर टुडेज सेशन। सर सोनी सर जी को मैंने स्लाइड शेयर कर दिया है, सेंड कर दिया है। प्लीज़ सर शेयर कर देंगे तो बढ़िया होगा। अच्छा, मुझे शेयर करना है। यस सर, यस सर। वेट, आप तब तक टॉक कीजिए जितेश टाक जी। दोस्तों, कहीं आज सपने तो सभी पूरा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आज हम ही है जो कि अगर ठान ले तो सब कुछ पा सकते हैं। अगर हम ठान ले कि कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो जैसे कि जो हमने आज ठाना है, जो हमने माना है कि आज हम पा सकेंगे, तो वही हम पा सकेंगे दोस्तों। इसके लिए पहले तो आपको सोच बनानी पड़ेगी कि आप वो सारी चीजें पा सकते हैं। तो आज मैं वही चीजें लेकर आया हूँ जो कि आज मुझे सीनियर सिस्टम के माध्यम से पता चला, उन्होंने जो सिखाया और जो मेरे सोच बदली। जो कि आज एक नॉर्मल लाइफ में हमारी सोच नहीं होती है दोस्तों ड्रीम को लेकर। तो कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम जो मैंने अचीव किए हैं, जो भी थोड़े बहुत अचीव किए हैं दोस्तों, बस वही किस तरह से अचीव किए हैं, सीनियर सिस्टम ने क्या बातें बताई, वही मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ दोस्तों। तो डायरी और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी आज लगता है कि आज कुछ न कुछ आप सीखे हो, बस वो फील्ड में अमल कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे अभी स्लाइड शेयर हो जाती है दोस्तों, तो हम बढ़ेंगे आगे। और आज का दिन बहुत ही खास है। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पाड़वा है दोस्तों। महाराष्ट्र का एक समय होता है बहुत बढ़िया कि आज सभी लोग यहाँ पे गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, गुड़ी उबारते हैं। तो मैं सभी को आज गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा तहे दिल से।
थैंक यू, सेम टू यू। आगे स्क्रीन। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। आज की इस जूम सेशन में मैं जितेश टाक आप सभी ऊर्जावान साथियों का, सभी सीनियर सिस्टम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। जूम सेशन के बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, जहाँ पे फ्राइडे की एक दिन की ट्रेनिंग लेकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से, उनके प्रयास से आज हमें रोजाना जूम मीटिंग मिलती है दोस्तों। और जूम ऐसा एक ऊर्जा है, जैसे कि मैंने महसूस किया है, सुबह सुबह अगर आप जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हो दोस्तों, तो पूरा दिन आपका ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो रोज की जूम मीटिंग अटेंड करना बहुत ही फायदेमंद रह रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं तो बता रहा हूँ, और सारे लोगों की टेक्निक जो वो बातें करते हैं, जो बातें वो सिखाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सीख कर आज हमें भी आगे बढ़ने का वो प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मैं सभी का फिर से एक बार जूम सेशन में स्वागत करना चाहूंगा। नेक्स्ट कीजिए सर जी। दोस्तों, आज हम सौभाग्य प्राप्त किए कहीं ना कहीं कि आज हमें ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है दोस्तों, कि जिसका विजन रीजन, और आज जैसे कि आज नंबर 1 कंपनी आज हमारी इंडिया के अंदर कहलाती है। 24 सालों से रनिंग हो रही है दोस्तों। 23 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके अंदर 24 में रनिंग हो रही है, जिसका हेड ऑफिस हमारा न्यू दिल्ली जनकपुरी के अंदर है दोस्तों। आज ऐसी महान संस्था के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और सारे लोग आज हम मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो डायरेक्टर हैं आज, 5 पांडव जिन्हें हम कहते हैं, उनकी सोच की वजह से आज एक मिडिल क्लास फैमिली भी आज एक करोड़पति फैमिली बन चुकी है दोस्तों। कहीं ना कहीं उनकी सोच में परिवर्तन आ चुकी है, उनके रहने सहने में परिवर्तन आ चुका है। तो इसे धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ऐसे 5 पांडवों को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट कीजिए सर। और दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए, आज यूनिवर्सिटी तो सभी के पास है, बस कॉलेज हमें चॉइस करना होता है। तो आज हमें इतना बेहतरीन कॉलेज मिला है, बेहतरीन सिस्टम मिला हुआ है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम कहलाता है दोस्तों। आज एजुकेशन के ऊपर तो सारी चीजें है, डिग्री तो आप कहीं से भी ले प्राप्त कर सकते हैं, बट एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर ही तो सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है, कि आप किस तरह से टीच कर रहे हो, आप किस तरह से उसको ले रहे हो। तो आज हमारा सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम BSS कहते हैं प्यार से, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, आज हमारे पीछे इस तरह से खड़ा हुआ है कि आज हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी धाराएं रखी गई है दोस्तों हमारे 2 महागुरु जी के द्वारा। और सबसे पहले मैं उनके नमन करना चाहूंगा, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर महागुरु जी, और मिस्टर DN शर्मा सर जी को भी मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। आज इन्हीं के सोच की वजह से आज हमें BSS प्राप्त हुआ है दोस्तों, और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज BSS का झंडा एक दिन बहुत बड़ा ले जाने वाला है। और न्यू डायमंड हमारे महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रूपेश साहू सर जी को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों। आज इनकी ये सारी बातें सीख सीख कर, इनके मार्गदर्शन पे चल चल के, इनकी ऊर्जा ले लेके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों। तो मैं इनको भी तहे दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों। आज इनका डायमंड शिफ्ट देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारा भी डायमंड शिफ्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है दोस्तों। तो मैं तो तैयार हूँ दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए। हमारी नारी शक्ति दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए, आज हम सोचते हैं कि बस जेंट्स ही सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारी नारी शक्ति में मिस सीमा साहू मैडम और सुमन साहू मैडम, इन्होंने दोनों ने आज करके दिखाया है कि कहीं ना कहीं नारी भी पीछे नहीं है। आज जल्द ही एक ही पायदान पे खड़े हैं दोस्तों। आज ही एक ही स्टेप से आज डायमंड शिप की ओर बढ़ने वाले हैं। तो मैं इन्हें भी तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। आज हमारे मार्गदर्शक, कहीं न कहीं आज जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, मिसेस टीना अधिकारी मैडम, गोपाल साहू सर जी और दिवाकर सर जी, सारे डायरेक्टर लीडर को भी मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। इनकी बातों को सुन सुनकर जो हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें इनकी से सीखने के लिए मिलती है। तो इन्हें भी तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। और मेरे ग्रेट मेंटर दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए, आज आपके पीछे किसी न किसी का हाथ होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी डायमंड लीडर, और मिस्टर मेरे हाथ पकड़कर चलाने वाले हमारे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, और उसी के साथ में हमारे किशोर नलगे सर जी, आज इन्हीं तीनों के माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ दोस्तों, कि कुछ आपसे बातें कर पा रहा हूँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ दोस्तों। मैं मेरे आज लाइफ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, जो कि मेरे सेफ शॉप के अंदर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, आज यहाँ पे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने भी प्लान देखा था दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी जानकारी इनविटेशन के माध्यम से बुलाया गया था। और देख रहे हो आप, मैं जैसे कि इनविटेशन करके यहाँ पे आके प्लान देख रहा हूँ। नेक्स्ट कीजिए सर।
और दोस्तों होता वही है कि हम इनविटेशन तो कर लेते हैं और प्री गेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद में मैंने भी प्री गेसिंग कर लिया था। मैंने फॉर्म वहाँ पे कुछ फिलअप नहीं किया था, मुझे थोड़ा लग रहा था मैं 50-50 था, बट कहीं ना कहीं सर ने फिर से घर पे फॉलोअप किया, क्योंकि फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। घर पे आकर फॉलोअप किया, फॉलोअप करने के बाद में मैंने कुछ बातों को समझा, और वो बातों को समझने के बाद में मैंने भी दोस्तों फॉर्म फिलअप किया, जैसे कि आज हर कोई करता है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों आज हम बताते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद में, और जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है हम बताते हैं कि आप आपके स्वयं के दिमाग ना लगाएं, कहीं ना कहीं आपकी डिग्री, आपका जो भी नॉलेज है इस बिजनेस में ना लगाएं, क्योंकि वही होता है कि हम हमारे खुद का दिमाग यूज कर लेते हैं, अपने बड़े से हमारे लोगों को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ दोस्तों। मैंने दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को कुछ बताया, उन्होंने मुझे एक ही कहा, नो। तो पहले मेरे 2 से 3 महीने तो ऐसे ही चले गए दोस्तों, जहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो गया था। बट सीनियर का लगातार फॉलोअप और ट्रेनिंग लेते हुए जब मैं कुछ बातें देखा, तो कुछ लोग मेरे साथ में आना स्टार्ट हुए दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। कुछ लोग मेरे बातों पे भरोसा किए, और जैसे ही मेरा फर्स्ट चेक बना दोस्तों, फर्स्ट चेक मेरा डायरेक्ट क्यूएससी का ही बना था। 6,000 से लेकर मैंने 6,990 का मैंने चेक बनाया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला कि यहाँ से भी हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, यहाँ से भी हम हमारे सपने पूरे करने के साथ साथ इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मान सम्मान सारी चीजें यहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जा जाकर देखा हूँ दोस्तों, और देखने की वजह से मेरा विश्वास बढ़ा, और मैं इस काम को लगातार करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अब विश्वास बढ़ने के लिए, जैसे हमारे सिस्टम में आज हम प्रिंट देकर, मेडल देकर हम प्रोत्साहित करते हैं, आज मुझे भी वैसे ही प्रोत्साहित किया गया दोस्तों। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे में बदलाव नहीं था दोस्तों, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जो कि आज देख रहे हो कि आप मेरे फोटो से आपको नजर आ रहा होगा। कहीं ना कहीं आज जैसे नॉर्मल लाइफ में हम रोते हैं उसी तरह से मैं रह रहा था। बट सर ने मुझे बताया कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अमीरों की सोच रखनी पड़ेगी, आपको पहले खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट मेडल, फर्स्ट इनकम, और सेकंड मेडल, सेकंड इनकम दिख रहा है, जो कि हमारे महागुरु जी प्रकाश ठाकुर सर जी को मुझे मिलने का मौका, उनको सुनने का मौका मिला था दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और जैसे ही इनकम प्राप्त होती है दोस्तों, तो आज बताते हैं कि पहले ही आपको इनकम ना इधर घर में यूज करना है, ना कुछ बाहर के कामों में, आपको ज्यादा से ज्यादा पहले सिस्टम में यूज करना है, आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। तो जैसे मैंने ड्रेस कोड सिला, तो उसी के साथ में मैंने खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे मेरी सोच बढ़ती गई, और मैंने टेट्रा बूस्टर भी यहाँ से हासिल कर लिया। उसके बाद में एक शुभारंभ करके प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे मुझे हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मिलने का मौका मिला, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला दोस्तों, और उनसे ऊर्जा लेने का मौका मिला। कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है, अगर एक बार जिंदगी मिली है तो। और मैंने जस्ट उसी के कुछ दिनों के बाद में मेरा फर्स्ट लेवल, जो कि हमारा ड्रीम लेवल होता है सेफ शॉप में, पहले बार आने के बाद में फ्रेशर का, कि ब्रॉन्ज लेवल हासिल किया दोस्तों। ब्रॉन्ज लेवल हासिल करने के बाद में आज इनकम भी आई और मान सम्मान भी मिला। उससे प्रेरित होकर मैंने हमारे बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होता है दोस्तों, लैपटॉप, लैपटॉप भी यहाँ से अचीव किया। हमारे महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, इनके हाथ से मुझे वो प्राप्त हुआ दोस्तों। बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं आज मैं 10 सालों से जॉब में काम कर रहा था, बट कहीं मेरे पास में लैपटॉप नहीं था। और आज जब मुझे सम्मान मिलता था तो खुशी तो होती थी दोस्तों, बट मैं जब सिल्वर बना तो मुझे मेरे परिवार के साथ में सम्मान मिला। और जब परिवार के साथ में सम्मान मिला तो परिवार की नज़रों में भी मेरी इज्जत बढ़ गई, कि कहीं ना कहीं आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ के आज आपका नाम और आपकी पहचान आप खुद डेवलप कर रहे हो। तो दोस्तों बहुत फील अच्छा हुआ। और विश्वास की बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम नैनीताल गए थे। नैनीताल अचीव करने के बाद में, जहाँ पर हमने बूट कैंप अचीव करने के बाद में हमें कंपनी विजिट किया गया। कंपनी विजिट करने के वजह से इतना विश्वास डेवलप हो गया दोस्तों, कि आज कंपनी के जो बातें हमें प्लान दिखाते हुए बताई गई थी, तो वो सारी बातें हकीकत में हमारे सामने आना स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं जनकपुरी के अंदर हम जाके कंपनी देखे, वहाँ पे सभी चीज़ें महसूस किए। और जैसा बताया गया था स्टार्टिंग में कि सर के पास 55 लाख रुपए की हमारी मर्सिडीज गाड़ी है, उसके साथ में भी दोस्तों हमने फोटो खिंचवाए। कहीं ना कहीं वो भी हमारा जो ट्रस्ट था वो भी फिलअप हुआ, फिलफुल हुआ। और उसी के साथ में दोस्तों, नेक्स्ट कीजिएगा सर। उसी के साथ में आज बताते हैं हम कि सर का 2.5 करोड़ का बंगला सर ने खुद ने बनाया हुआ है। तो आज दोस्तों में उस बंगले में भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे आदरणीय गुरु मास्टर महागुरु जी प्रकाश ठाकुर जी के द्वारा, सर जी के द्वारा। आज देखिए दोस्तों, लाल परी
खड़ी हुई है। और हमारी माता गुरु हमारे सोनी सर जी की वाइफ शिल्पी मैडम जी को भी मुझे मिलने का मौका मिला दोस्तों। कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ते ही गया दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें जो बताई गई थी वो मेरे साथ में एक एक होती गई। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और दोस्तों जैसे छोटे छोटे बूट कैंप तो मैंने अचीव किए स्टार्टिंग में, बट सर ने बताया एक हम कैंप में गए थे, वहाँ पे बताया गया खाना नेशनल पार्क में कि आपको अगर आपकी पहचान बनाना है कंपनी की नज़रों में तो आपको कंपनी टारगेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों बस ठान लिया कि मैं आने वाले कोई भी टारगेट में मैं कोई भी टारगेट छोड़ने वाला नहीं हूँ और कंपनी टारगेट को फाइट करूंगा। तो मैंने फाइट करते हुए सिल्वर शिप में मैंने दोस्तों गोवा टूर क्वालिफाई किया था। और उसी के साथ में नेक्स्ट कीजिएगा सर। गोवा टूर क्वालिफाई करने के बाद में बहुत सी चीजें मेरे सामने आई, बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने कंपनी टारगेट अचीव किया है। कंपनी टारगेट मतलब कोई मजाक नहीं था दोस्तों। कंपनी टारगेट बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, बट वही अचीव कर पाते हैं दोस्तों जिनमें विश्वास है। और उसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेरी रैंक भी बढ़ गई। रैंक बनने की वजह से मैं प्लेटिनियम लेवल पे पहुंचा। आज गुरुदेव के माध्यम से, आज जैसे कि हमारे सर जी किशोर सर जी कहते हैं कि आप राम भगवान बनने की कोशिश ना करें, आप हमेशा हनुमान बने रहिए, क्योंकि हनुमान आज्ञाकारी होता है। जब भी आपको कोई बात बताई गई तो बस आप आज्ञा मानते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ड्रीम लेवल होता है, जो कि आज मेरे पूरे खानदान के अंदर कोई आज विदेश यात्रा करने चुका है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने अभी लास्ट टारगेट में मैंने यहाँ से विदेश यात्रा क्वालिफाई की है दोस्तों। आज पूरे खानदान में आज कहीं ना कहीं मेरा ये स्टेटस देख के बहुत से लोगों के फोन आए, बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया दोस्तों। और उसी के साथ में मैं बताया था कि गोवा टूर करने की वजह से मेरा प्लेटिनियम हुआ, और बैंकॉक करने की वजह से दोस्तों मेरा आज गोल्ड लेवल पे मैं कार्य कर रहा हूँ। गुरु जी के सभी गुरु जी के माध्यम से आशीर्वाद से मैं आज गोल्ड लेवल के ऊपर कार्य कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये हुआ क्यों है, क्योंकि कंपनी टारगेट फाइट करने की वजह से दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं कर लो रैंक और भर लो बैंक। तो वो रैंक क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि हम कंपनी टारगेट को अगर फाइट करते हैं तो हमारे साथ साथ कई साथी भी उसको फाइट करते हैं और हम भी वहां तक पहुंचते हैं जहां हमारे टारगेट होता है, हमारा ड्रीम होता है दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। गोल्ड लेवल पे आने के बाद में दोस्तों सारी चीजें बढ़िया लगी। आज लगा कि हाँ मैं एक एक सफलता की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में दुखद बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। आज दोस्तों देखिए, मैं फ्रेशर लेवल पे था तो मेरी आंखें खुली नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कंपनी टारगेट क्या है क्या नहीं है। सर हमेशा बताते थे, हमेशा पीछे लगे रहते थे कि आप कीजिए कीजिए कीजिए। पर दोस्तों वही होता है कि हम बिजनेस को समझ नहीं पाते। आज जितने भी फ्रेशर बैठे होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो आप इतना कम लेवल के ऊपर, जो फ्रेशर लेवल के ऊपर जो टारगेट मिला हुआ है, अब ब्रॉन्ज लेवल पे जो टारगेट मिला हुआ है, ये आप आगे जाके अगर करते हो तो आपको कई पड़ाव आगे दिक्कतें आती रहेगी। बट आज अगर फ्रेशर लेवल पे आप करना चाहोगे तो चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों। बट आज वो मेहनत, जब वो मेहनत आप करने वाले होगे, वो मेहनत आपको आज करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज फ्रेशर लेवल पे भी आप जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। उसके लिए आपको दोस्तों सोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि सोचो तो सही। आज देखिए, एक नॉर्मल आदमी जो कि आप बाहर की लाइफ देखते होगे, ट्रेडिशनल लाइफ, आज जब हमारा शिक्षण, हम पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो हमारे पहले दिमाग में चलता है कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए। अब नौकरी तो मिल जाती है दोस्तों कहीं ना कहीं, आज हम प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में हमें नौकरी तो मिल जाती है। फिर हमारे दिमाग में आता है मुझे घर लेना है। उसके बाद में आता है भविष्य में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। और ऐसे करते करते आपका उम्र का पड़ाव दोस्तों देखिए बढ़ते ही जाता है। 30, 35, 40 और 50 साल की उम्र में आने के बाद में आपके दिमाग में आता है तो यार काश मैं कुछ प्लान कर लिया होता। अब कुछ प्लान करने के लिए आपके पास शरीर की साथ, जो आपके पास बॉडी का पावर चाहिए था, वो पूरा खत्म हो जाया रहता है दोस्तों। और सबसे आखिरी में दिमाग के अंदर एक ही बात आती है कि काश मैंने पहले ही प्लान करना शुरू किया होता। मतलब आज बीज तो बो दिया तो आपने जवानी में, तो कहीं ना कहीं आपको 2, 4, 8 सालों में आज हमारी ग्रेट संस्था की तरफ से कुछ ना कुछ तो आप यहाँ से मुकाम पे पहुंच ही जाते दोस्तों। तो हम क्या करते हैं हमेशा दोस्तों, बहाना। बहाना करने की वजह से पैसे नहीं है, समय नहीं है, बहुत से ऐसे बहाने हम रखते हैं, विश्वास नहीं है, उसकी वजह से दोस्तों हम पिछड़ते जाते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। तो दोस्तों बहाना ना बनाएं। बहाना अगर आप बनाओगे तो निशाना कैसा लगाओगे। बहाने बनाने वाले दोस्तों इतिहास नहीं रचते, क्योंकि बहाने बनाने वाले सिर्फ बहाने ही बनाते रहते हैं।
बहाने बहुत से तरीके से दोस्तों लोग आज करते हैं। हमारे परिवार की दिक्कतें बताते हैं, कहीं ना कहीं फील्ड की दिक्कतें बताते हैं। आज देखिए धूप चल रही है, गर्मियों का दिन आ गए हैं। बहुत से लोग, अभी मैं सुन रहा हूँ कि गर्मी है सर, गर्मी है तो कैसे निकले, धूप बहुत तेज है सर। तो धूप का तो काम कर रही है दोस्तों, बारिश भी बारिश का काम करती है, ठंडी भी ठंडी का काम करती है। बट आप आपका काम कर रहे हो कि नहीं, ये आपको सोचना है दोस्तों। क्योंकि अगर पूरी दुनिया अगर सोचने लग जाए कि धूप है, तो फिर मुझे बताइए किस तरह से काम चलेगा दोस्तों। तो आप शेप शॉप में आने के बाद में ही आपको धूप कैसे लगती है, मुझे वो नहीं समझ में आता। अगर आप बाहर की लाइफ में कोई भी काम करोगे दोस्तों, तो आपको घर से तो बाहर निकलना ही होगा। और घर से बाहर अगर आप निकलते हो तो आपको धूप तो लगने ही वाली है, क्योंकि वो तो नेचुरल है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि धूप अगर आप देख रहे हो तो धूप ही दिखाई देगी। बट आप अगर टारगेट देख रहे हो, आपके दिमाग में अगर टारगेट है, तो आपको ना धूप, ना बारिश, ना ठंडी, ना कोई चीज दिखाई देगी दोस्तों। क्योंकि आपका तीर सिर्फ, आपका ध्यान कहाँ है, टारगेट के ऊपर है। तो टारगेट के ऊपर ध्यान लगाएंगे दोस्तों, तो बहाने आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हमें बहाना नहीं करना है दोस्तों, निशाना करना है, निशाना लगाना है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अब दोस्तों मैं एक ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ था, वहाँ पे मुझे स्लाइड बताई गई थी। बहुत अच्छा लगा था मुझे स्लाइड में, हमेशा मैंने इसको प्रिंट भी करके मेरे घर में लगा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो आप देखोगे वही आपको नजर आएगा। आपको कोई मतलब कितना भी पुश कर ले, आपको वो आपके ड्रीम तक पहुंचा नहीं सकता, जब तक आपके दिमाग में, आपके नजरों में वो चीजें आती नहीं है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आज देखिए हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम देखने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो ड्रीम होते हैं वो छोटे 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 होते जाते हैं। और जब ड्रीम छोटे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम तो हमेशा बड़ी होगी। यस, यस और नो। तो यहाँ पे यस। देखिए दोस्तों, बंदा है, थैंक यू, एक बंदा है जो कि आज देख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन उसकी लाइफ में जितने भी सारी चीजें हैं, उसी को वो फेस कर रहा है। तो उसे ड्रीम नजर ही नहीं आ रहे दोस्तों, क्योंकि उसने ड्रीम बनाया ही नहीं है। और बनाया भी है तो वो इतना छोटा सा गोल बनाया है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। बट उसी साइड में देखिए दोस्तों, सेकंड साइड में आपको ऑब्जेक्शन नजर आ रहे हैं और ड्रीम बड़ा नजर आ रहा है। जैसे कि आज हम बोल रहे हैं कि मैं फॉरेन टूर करूंगा, मैं फॉरेन टूर करूंगा। कई बार मैंने भी पैनल पे आके बोला मैं फॉरेन टूर करूंगा करूंगा, पर कहीं ना कहीं मैं एक पड़ाव करते हुए बुट कैंप से गोवा तक आया, गोवा से फिर मैं आज फॉरेन टूर तक आया। क्योंकि सोच बदली दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश करते रहा, और कोशिश करने की वजह से मैं आज वो ड्रीम लेवल मेरा जो था मैं हासिल कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं ये तो बहुत छोटा सा ड्रीम है दोस्तों। ये यहाँ से यूसीए तक पहुंचने वाला हूँ सर, यूसीए तक जाने वाला हूँ। तो यूसीए तक पहुंचने का मेरा जो ड्रीम है दोस्तों, मैंने इतना बड़ा बना लिया है कि ये सारी चीजें मुझे नजर ही नहीं आती हैं। और दोस्तों लास्ट ट्रेनिंग में मैंने महागुरु जी की ट्रेनिंग ली थी, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी ने हमें 2 वर्ड के मीनिंग बताए थे, जो कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपसे भी शेयर करना चाहिए। दोस्तों आज हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बट नेटवर्क और मार्केटिंग ये दोनों चीजें अलग अलग भी है दोस्तों। जैसे कि आज अगर आप हमारे पास में आज 12 दिन बचे हुए हमारे टारगेट को हासिल करने के लिए, जो कि इतना बेहतरीन टारगेट हमें दिया गया है कि जो आज तक मैंने, मतलब मेरे 2 साल के करियर में, 2 ढाई साल के करियर में मैंने देखा नहीं कि इतना छोटा टारगेट हमें फॉरेन टूर के लिए दिया गया है। डायरेक्ट सेल के ऊपर या फिर पेयर के ऊपर, जो भी आज ब्रॉन्ज सिल्वर के ऊपर लोग हैं उनको। तो दोस्तों आज हमें यहाँ पे अगर टारगेट अचीव करना है, तो हमें ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी। अब ये दोनों चीजें कैसी है, जैसे कि आज अगर आपके बताया गया है कि हमें एमएएन के अंदर काम करना है। एमएएन यानी मनी, अथॉरिटी और नीड। ये तीनों चीजें हमारे पास में रहेंगी कब, जब हम मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मार्केटिंग यानी क्या, जो भी आज हमारे संस्था के पास में प्रोडक्ट है दोस्तों, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। किशोर सर जी और मैं गया हुए थे एक डेमो देने के लिए, भगवत गीता जी के हैं। तो सीनियर सिटीजन थे, उनके घर पे गए हुए थे। उनको हमने डेमो दिया। डेमो देने के बाद में उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाया भगवत गीता जी में। वो बोले कि हम पढ़ते हैं और अभी हमारे से तो बोले बैठे भी नहीं जाता, उठे भी नहीं जाता, चलते भी नहीं आता है। तो पूरा डेमो खत्म होने के बाद में उनकी ये शब्द सुनकर हमारे जो डायनेमिक लीडर है उनके दिमाग में डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब जिस तरह से उन्होंने वो नजरिया रखा कि अरे हमारे पास में तो श्री श्री तत्व की इतनी अच्छी एक चीज है, एक वरदान है, जो कि आज बहुत से लोगों की जिंदगी बदल रहा है। उन्होंने पूछा क्या, तो बोले शानदार, हमारे पास में नोनी है। और आज दोस्तों मैं एक बात करना चाहूंगा, 6 से 8 महीना हो गया दोस्तों, कंटिन्यू हर मंथ 2 नोनी की बोतल वो मुझसे लेते हैं और रीपरचेस करते हैं। क्योंकि आज उनको दोस्तों भगवत गीता की नींद नहीं लगी, पर उनको नोनी इतना अच्छा लग गया। नोनी देने के बाद में, उसकी जानकारी देने के बाद में, मतलब आपको लोगों को जानना पहचानना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग आपको करना है तो आपको उनकी नीड पहचानना पड़ेगा दोस्तों।
नीड जैसे कि आज हम किसी के घर पे भगवत गीता जी दिखाने जाते हैं या फिर प्लान दिखाने जाते हैं, अगर बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं तो आप फिर से वहां पे फोकस कीजिए टॉकिंग टेड के ऊपर। इतना शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आज यूनिक, इस तरह से यूनिक है कि आज देखने के लिए मिलता ही नहीं है दोस्तों। जब भी हम डेमो बताते हैं तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं और बताते हैं कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आज तो मतलब जमाना कहीं के कहीं जा रहा है। सॉरी सर। तो ये सारी मार्केटिंग मतलब आपको नजर आनी चाहिए कि आपको क्या देना है सामने वाले को, और जब आपको ये नीड आपको सामने वाले की पहचानते आ गई दोस्तों, आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों मार्केटिंग। कोई भी चीज का नॉलेज रखिए और बस सामने वाले की जरूरत के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दीजिए, बस बस वही चीजें वो ले लेगा दोस्तों और शुरुआत कर देगा। हम क्या करते हैं, पहले नेटवर्क बनाने के चक्कर में आप उसको जुड़ने के लिए कहते हैं दोस्तों, हमारे साथ में काम करने के लिए कहते हैं, बट आप उसको जानकारी दीजिए, उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगाइए। जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, बेहतरीन प्रोडक्ट उसको नजर आएगा दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ में जुड़ा रहेगा दोस्तों। आज नेटवर्किंग की बात करूं दोस्तों, तो जुड़ने का कारण लोगों का वही है, कोई इनकम की वजह से जुड़ता है, कोई प्रोडक्ट की वजह से जुड़ता है, कोई उसकी लॉ ऑफ गरज मतलब जो उसकी जरूरत है, नीड है, उसके ऊपर से हमारे साथ में जुड़ता है दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए जुड़ता है। तो दोस्तों नेटवर्क और मार्केटिंग, ये दोनों शब्द अगर हम मिला दें तो आज आपको मार्केटिंग तो प्रोडक्ट की करनी ही पड़ेगी दोस्तों, और नेटवर्क आपका ऑटोमेटिक बिल्ड होते जाएगा। क्योंकि नेटवर्क बनाना, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कम लोगों की जरूरत है, पर कम लोग ऐसे होने चाहिए कि जिनके पास में टोटली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, वो आपके कोर लीडर हो दोस्तों। क्योंकि आपके कोर लीडर ही कोर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर कोर आपको बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और आज हमारे पास में मौका है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा बीवी हासिल करने के लिए हम ट्रायंगल प्रमोट करें। क्योंकि जब भी आप बिजनेस बता रहे हो तो एक आईडी देना है कि 3 आईडी देना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बताते ही नहीं हो कि हमें एक आईडी पे ज्वाइनिंग मिलेगी, डायरेक्ट 3 पे ही ज्वाइनिंग मिलेगी, तो जिसे करना है वो 3 पे भी करेगा और जिसे नहीं करना है वो दोस्तों एक के ऊपर भी नहीं करेगा। तो अब मौका है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हम आईडी क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा बीवी के ऊपर प्रोडक्ट दे और मार्केटिंग करें, उसकी उसकी नीड पहचाने, और नीड के ऊपर आज हमारा टारगेट दोस्तों हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग करना बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। आज 12 दिन हमारे पास में लास्ट बचे हुए हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप, जैसे हमारे एम्बिशन पर्सन हो गए, हमारे नीडी प्रोडक्ट नीडी लोग हो गए, और हमारे रिश्तेदार हो गए, ये लोग आज हमारी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। इनसे जाके चर्चा करें कि मेरा एक भविष्य में जो सुनहरा ड्रीम था वो पूरा होने जा रहा है, बस कुछ डीडी की, कुछ आईडी की जरूरत है। अगर आप कुछ हेल्प कर देंगे, आज कुछ कुछ ले लेंगे खुद के लिए, जो भी आपकी नीड की जरूरत है, तो मेरा ये सपना यहाँ से साकार हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ यही है कि पहले आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसे प्रेजेंट करता आना चाहिए की जरूरत से। तो दोस्तों आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस कामयाब पे पहुंचेंगे जहाँ पे आज हमारा ड्रीम है दोस्तों, डायमंड। और हमेशा याद रखिए हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपके दिमाग में अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो आपको लॉ ऑफ एवरेज का जरूरत रहेगा। लॉ ऑफ एवरेज अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको इसमें निराशा नहीं मिलेगी। क्योंकि हम वही होते हैं, हम कम नंबर पे टच करते हैं, कम लोगों को मिलते हैं, और उसमें रिजल्ट अगर ना मिले तो फिर हमारा डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, हमारा विश्वास नीचे जाने लग जाता है। इसलिए सर जी ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास 12 दिन है तो हम सोचेंगे हमारे पास 10 ही दिन है, और ये 10 दिनों के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा यानी 10 लोगों को रोजाना मिलना है दोस्तों। हर कोई टारगेट ये 10 दिनों के अंदर इतिहास रख सकता है दोस्तों। अपने खानदान में पहला वारिस ऐसा हो सकता है जो विदेश यात्रा यहाँ से क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों। और मुझे भी जैसे सर ने कहा था कि प्लेन भरा हुआ बीएसएस से नजर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भी बंदा छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे बीएसएस वाले आज थाईलैंड जाने वाले हैं, अपनी ड्रीम को अचीव करने वाले हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए कि 100 लोगों के पास अगर आप जाओगे तो 80 लोग आपकी बात पूरी तरह से सुनेंगे। 80 लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे, सब बातें समझेंगे, और समझने के बाद में आपको 60% जो है वही बातें आपकी उनके दिल तक पहुंच पाएगी कि आप क्या बता रहे हैं उनको, कौन सी जानकारी, कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। यस। और उसी के साथ में दोस्तों जब समझ लेंगे तो उसमें से भी कुछ लोग चर्चा करने के बाद में 40% लोग आपके साथ में इस बात को एग्री हो जाएंगे कि हम करते हैं। और करने के साथ साथ दोस्तों जैसे ही आपको अगर डीडी की बात करेंगे तो यहाँ से आपके साथ में 20 लोग जुड़ जाएंगे, जो कि आज हमें 20 डायरेक्ट करने की जरूरत है थाईलैंड के लिए दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखें। सफलता के लिए
आज दोस्तों सफलता के लिए कहा जाता है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही समय को इंसान को सफल बनाता है दोस्तों। तो ये ऑफर लिमिटेड है दोस्तों, ये ऑफर हमारा जो 12 दिन बचे हुए हैं इसे हमें खोना नहीं है और हमें सोना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और इसका इस्तेमाल अगर आप सही से करोगे तो आपको आपकी रैंक भी बढ़ेगी, आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपको इतना सम्मान मिलेगा जो कि आने वाले दिनों में आज हमें प्राप्त होने वाला है दोस्तों। तो समय का सही इस्तेमाल करें, ये समय खाली ना जाने दे, सारे बहानों को साइड रखे दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और दोस्तों शानदार टारगेट आज हमें कंपनी और गुरुजी के माध्यम से मिला हुआ है, हमारे सिस्टम के माध्यम से हमारे गुरुजी ने जो हमारे लिए प्लान किया गया है दोस्तों, कि आज इतना शानदार टारगेट। आज तक पैसा तो मिल ही रहा था दोस्तों, उसी के साथ में पैसे के साथ सम्मान भी मिल रहा था, बट पहली बार मैंने इस टारगेट में देखा दोस्तों कि गोल्ड भी बट रहा है। आज जो हर कोई लेडीज का, हर कोई जेंट्स का आज सपना होता है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा हर कोई गोल्ड अचीव करना चाहता है। यस, तो यहाँ पे दोस्तों आज गोल्ड भी बट रहा है और सर जी ने जैसे प्लान किया है कि यहाँ से लैपटॉप, कार फंड और बाइक फंड आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा दोस्तों कि फ्रेशर लेवल पे जो भी बंदे हैं, आज उन्होंने जी जान लगा के अगर 10 दिनों में 100 लोगों से भी मिल लेते हैं दोस्तों, तो आज कहीं ना कहीं उनका टारगेट भी पूरा हो सकता है और भविष्य में आज के रिजल्ट इतने जल्दी जल्दी प्राप्त होंगे। जैसे कि हमारे गुरुजी, हमारे आदरणीय गुरुजी मुकेश भांबुड़े सर जी को जिसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, झट से आए और झट से आज इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं, इतना सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। हर शो में उनको बुलाया जाता है, हर शो में स्टेज के ऊपर जाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टारगेट अचीव करने की वजह से आज उनको सारी की सारी चीजें प्राप्त होती है। तो दोस्तों याद रखें, कंपनी टारगेट इतना छोटा मिला है, इतना बेहतरीन मिला है कि आप हर कोई अचीव कर सकता है। तो जी जान लगा दीजिए, जो भी बातें मैंने बताई है कहीं ना कहीं उस पर अगर आप अमल करते हो तो आप 8 डायरेक्ट सेल करके मोबाइल भी प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ में आप 11 सेल करके यहाँ से हमारा इंडिया टूर भी क्वालिफाई कर सकते हो और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ से आप हमारा 20 सेल करके थाईलैंड भी क्वालिफाई कर सकते हो डायरेक्ट सेल के ऊपर। तो दोस्तों बेहतरीन टारगेट आया है, इसे गवाइए ना। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और दोस्तों अभी हमारे पास समय बहुत कम है और समय कम होने के कारण आज हम इनविटेशन और हमारे प्लान के ऊपर हम ज्यादा निर्भर न रहते हुए हमें एक मंत्र जपते रहना है, हमेशा जपते रहना है। अगर ये मंत्र अगर आप जपना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों तो आपका आसानी से टारगेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है, यानी क्या, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा को अगर आप एसटीपी करते हो, घर जा जाके अगर उनको प्लान बताते हो, अपनी टीम में प्लान बताते हो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा यानी क्या, कम समय में ज्यादा प्लान बताएं, इसके कारण आप इस ड्रीम लेवल को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरे सर ने हमारे जितने भी टीम मेंबर है सभी को आज ये बताया कि ज्यादा से ज्यादा हमें एसटीपी करना है, क्योंकि अभी हमारे पास में क्लोजिंग बहुत कम बची हुई है दोस्तों। तो ये समय ना गवाएं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एसटीपी करें, सो द प्लान में। इस कीजिएगा सर। दोस्तों कहा जाता है अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मुझे भी ये हेडलाइन मिली थी, कहीं ना कहीं मैं भी टारगेट ट्रक हो चुका था, बट मेरा विश्वास डगमगा रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस सीनियर सिस्टम के माध्यम से जो भी बातें मुझे बताई गई, उन्होंने कहा कि अगर ये टारगेट आपका छूट गया तो आने वाले कोई भी टारगेट को आप फाइट करोगे नहीं करोगे, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा, डेवलप नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखिए दोस्तों, हमें इतना बेहतरीन टारगेट मिलने के बाद में अगर हम हलचल नहीं करेंगे, हम बहाने रखेंगे, तो ये लाइन तो हमारे ऊपर काम ही करती है दोस्तों कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना बेहतरीन टारगेट मिला है जहाँ से आप बताया गया है कि आपको पैसा भी मिलने वाला है, रैंक बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ड्रीम पूरा होगा। और ये ड्रीम दिखा दिखा करके तो आपको आगे के ड्रीम मिलते जाएंगे दोस्तों, आगे के ड्रीम पूरे होते करते जाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ही दिखाने का है दोस्तों। आप जितना भी कुछ अचीव कर रहे हो, बस आप बांटते जाइए, बांटते जाइए, बांटते जाइए। जितना भी बांटोगे उसके 100 गुना आपको रिटर्न में मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। यस और नो? तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये ध्यान रखिए दिमाग के अंदर ये बात, और काम करते जाइए। और इस काम को करने के लिए आज सर ने हमें बताया है कि पहला कदम, इतना बेहतरीन हमें पैकेज बना के दिया है सर ने, जहाँ पे आज हम इसे प्रमोट करके और हमारे टीम में जो भी हमारे फ्रेशर है, जो भी हमारे अभी जो साथ में जाते आ रहे हैं, उन्हें ये प्रोवाइड करके आज उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आप उन्हें सक्सेस मंत्र, लिस्ट बुक और ये सारी चीजें हमारे टूल्स अगर देते हो,
और वो ये रीड करते हैं तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी चीजें 24 साल का निचोड़ इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। अगर ये सारी चीजें अगर वो पढ़ लेते हैं तो वो ऐसे ही आपके साथ में आना पसंद करेंगे और काम करना पसंद करेंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा पीके को प्रमोट कीजिए दोस्तों। पीके को प्रमोट करने की वजह से बहुत सी चीजें आज बदलाव आ रही है, क्योंकि हमें हमारे फील्ड में नजर आ रहा है कि जहाँ पर भी हम लिस्ट बुक देते हैं, जहाँ पर भी हम सक्सेस मंत्र देते हैं, तो लोग उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। यस और नो? तो दोस्तों पीके को प्रमोट कीजिए। और इतने बेहतरीन पैकेज के लिए मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सर्विस सिस्टम का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर जी नेक्स्ट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सभी साथियों को। सर जी मैंने आज जो भी चीजें मेरे यहाँ से बोली हैं सभी शब्द मेरे थे दोस्तों। कहीं ना कहीं सीनियर और सिस्टम की बातों को सीखकर आज मैंने यहाँ से जो सीखा है बस वही मैंने रखा है। अगर कुछ गलत मैंने कह दिया हो दोस्तों तो सर जी सभी लोगों को मैं करना चाहूंगा रिक्वेस्ट कि आज कुछ मैंने गलत कह दिया होगा। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सर्दी के कारण थोड़ा हड़बड़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने कोशिश तो 100% की है। और उसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। हमेशा हाथ बनाए रखे मेरे सिर के ऊपर, और सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। बस ये टारगेट को जहाँ वो खाली ना जाने दें, कहीं ना कहीं जो चाहिए वो अचीव करें दोस्तों। आप टारगेट सेट करें। हम अभी भी हमारे पास में 12 दिन बचे हैं, और कहा जाता है ना लास्ट बॉल में ही चौके छक्के लगते हैं, और ये मैंने महसूस किया हुआ है, देखा हुआ हूँ, और सारी चीजें मैंने आज यहाँ से प्राप्त किया हूँ दोस्तों। लास्ट बॉल में भी छक्के आज टीम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा जिस तरह से मार्गदर्शन मिलता है, छक्के लगते ही तो लगते हैं। तो 12 दिन बहुत होते हैं दोस्तों टारगेट अचीव करने के लिए। तो मेरे सभी को शुभकामनाएं। सभी जना टारगेट अचीव कीजिए, और थाईलैंड में सभी लोग जाने वाले हैं सब। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जितेश जी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत एक जोरदार ताली होनी चाहिए जितेश जी के लिए। काफी अच्छा प्रयास था आपका। थैंक यू सर। थोड़ी हड़बड़ी में आप लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपकी जो गाड़ी है बड़ी स्पीड में चल रही है ना। और मुझे नहीं पता कि स्पीड में चलने का रीजन क्या था। पर अभी मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा समय और ले सकते थे, आराम से और डिफाइन कर सकते थे। कुछ चीजें जो मिसिंग हुई है, हाँ वो आप जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे पैनल में आपको और गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि आपने पूरी चीजें कवर की, यहाँ पे अपने टारगेट को बहुत डिटेल में नहीं बताया आपने। वो उसके बिल्कुल मिसिंग थी कि आपको यहाँ पर कम से कम अपना टारगेट हर बार, जो जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो लीडर का काम होता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, आप क्या करने वाले हैं, है ना। जब हम चलते हैं आगे तो पीछे लोग आते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिसिंग थी आज की ट्रेनिंग में। दूसरी मिसिंग थी, यू हैव टू बी शेयर योर स्लाइड ऑल सेल्फ है ना। और वो मुझे यस सर। पता है कि आपकी मिसिंग क्यों है। बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट टूल आपके पास मिसिंग है तो वो भी मिसिंग है, और वो रहेगा तो वो भी हो जाएगा। तो इस पैनल से मैं आपको कहना चाहूंगा वो जल्द से जल्द आप उसको कमी को पूरा करें, जिससे आपकी यस ये सर। मिसिंग गड़बड़, क्योंकि आपके लेवल पे आने के बाद अगर ये नहीं हो रहा है तो मुझे यकीन है कि आपके किसी भी लीडर के पास भी ये नहीं होगा ठीक है। तो आपका लेवल जो है ना उसमें तो जरूरत ही नहीं है सब मिसिंग होने की, राइट। और यस। सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी। आपने आज कुछ कोशिश की कि टारगेट को अच्छे से डिफाइन करके टारगेट के बारे में लोगों को मोटिवेट करके टारगेट अचीव करने के बारे में आप इंकरेज कर पाए। इस पैनल में, इस मीटिंग में आके आपने ऐसी कोशिश की, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट आपका चूज जो आपने किया वो परफेक्ट था टाइम के हिसाब से। और लॉ ऑफ एवरेज को भी बताया आपने, मार्केटिंग नेटवर्क को भी बताया, बहुत ही बढ़िया था। सब सब चीजें अच्छी थी, लेकिन आपके लेवल से काफी कम था, है ना। तो आपसे उम्मीदें बहुत सारी है। पिछली यस सर। ट्रेनिंग मुझे याद है, पिछली ट्रेनिंग यस सर। आपकी मतलब तारीफ करते नहीं छूट रहे थे हम, इतनी शानदार ट्रेनिंग थी आपकी। तो ऐसी ही यस सर। ट्रेनिंग हर बार होनी चाहिए। आपका ना दिल से निकले कि यार वाह जिते जी वाह, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो ऐसा आपको प्रयास करना है, ठीक है। यस सर। तो मुझे यस। यकीन है कि वो इम्प्रूव हो जाएगा। और कई सारी मिसिंग थी, इसलिए आज आपको केवल 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं ठीक है ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और इम्प्रूवमेंट के लिए अपन रखते हैं गुंजाइश, ठीक है। थैंक यू सर।
Over to other leader. Thank you. और थैंक यू सो मच। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आज आपकी ट्रेनिंग शानदार जानदार होगी, तो ट्रेनिंग शानदार जानदार थी। बाकी जो भी कमियां थी मेरे गुरु ने आपको ठीक बता दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बस ये कहूंगा गुरु की बातों को ठीक है, सेम टू यू। ठीक वही बातें मैं बोलना चाह रहा था जो बातें मेरे गुरु ने आपको ठीक है कह दी है। तो प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम वो सारी चीजों को मेंटेन आप करें। मेंटेन करेंगे तो जीवन में आप ठीक है निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। राइट है। और जितने भी ट्रेनर आते हैं, हम ठीक है ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे ऊपर भी लागू होती, उन बातों को भी हमें कहीं ना इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम इसे कर पाए तो निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जाएंगे। और एक कहने बहुत अच्छी बात है, टीना मैडम की बात याद आती है। सीनियर को मानते हैं लेकिन सीनियर की बातों को नहीं मानते हैं। ये 100% देखा जा रहा है। मुझे पैनल में कहने में कोई वो नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो देखिए बातें बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बातों को फॉलो ठीक है करना मेरे ख्याल से और भी अच्छी बातें हैं। तो निश्चित तौर पे फॉलो करेंगे तभी हमारा प्रोग्रेस है। खाली बातों के पुलाव बांधने से कुछ नहीं होगा। राइट है। तो आने वाले भविष्य के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है कि आप बातों को भी मानेंगे, सीनियर को भी मानेंगे और सिस्टम को भी मानेंगे। जो व्यक्ति तीनों को मानता है तो ही उसका प्रोग्रेस है। और वो सोचे कि अगर मैं सीनियर को खाली मानता हूँ बाकी चीज नहीं मानूंगा तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ठीक है डेड डेस। तो चलिए आपके जो भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और आने वाले भविष्य के लिए आपको साधुवाद धन्यवाद कि आप अच्छे और ट्रेनर के रूप में उभरेंगे और अच्छी बातों को रखेंगे। मुझे पता है कल आपने ठीक है नाइट में स्लाइड ठीक है आपकी बन रही थी, आप मीटिंग में भी नहीं आ पाए थे, इस वजह से हो सकता है ठीक है जो भी हो रीजन आपका XYZ। लेकिन जिस ट्रेनर को भी ये कहने की बातें ध्यान रहती है मेरी ट्रेनिंग कब है, तो उसको उसी दिन से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अब कल मैच खेलना है ठीक है, नाइट में हम ठीक है तैयारी कर रहे हैं तो हौच पौच तो होगा। राइट है। तो नेक्स्ट टाइम ठीक है ये सारी बातों को ध्यान ठीक है रखा जाए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मार्किंग सर। नहीं की है प्रकाश जी राधे। आपने? सर 10 में से 8 नंबर सर। ओके, वेलकम टाइगर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी सीनियर्स को राधे राधे। सभी साथियों को जय श्री राधे कृष्णा। राधे। और सर जी नाना भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने परफॉर्मेंस के लिए। वैसे शेर की झलक और सबसे अलग है ना। तो Yes. नाना भाई वैसे भी आपकी एक छवि अलग है पूरे सिस्टम में, पूरी कंपनी में। और हमारे गुरुजनों ने बता ही दिया है कि यदा चरित्र शेष इत्ततो देवत्र जना। यदि हम अपने आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में नहीं सब परिवर्तन नहीं करेंगे तो बाहर व्यापार नहीं चलने वाला। सही है ना। तो जो सर लोग हिंट कर रहे हैं उस पे आगे आइए, क्योंकि आपकी झलक, शेर की झलक सबसे अलग। सही है ना। इतना काफी है आपके लिए मुझे लगता है। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ प्रतिभाएं ऊपर वाला कुछ खास लोगों को ही देता है। तो उनको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत आगे बढ़ेंगे आप। बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं, फॉलोअर लीडर हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ। और शुभकामनाओं के साथ कि सर ने जो हिंट किया है दोबारा सामने नहीं आना चाहिए। सही है ना। हाँ, Yes, sir. आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो मैं तो बोल। Yes. चलो बढ़िया। आईडी ओके। ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बढ़िया टाइगर। ओके मित्र, बहुत